आव्यूहों का गुणन। दो आव्यूहों का गुणा हम कैसे करेंगे? देखिए, गुणा के लिए यहाँ एक नियम है। केवल गुणा तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह का या पहले आव्यूह में कॉलमों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाती है, बराबर होती है। केवल तभी गुणन संभव होता है। अगर ऐसा नहीं है तो गुणा नहीं होगा। सबसे पहले तो देखिए, मैं वर्ग आव्यूह ले रहा हूँ और गुणा सीख लीजिएगा, फिर उसके बाद में ये सारी बातें की जाएंगी। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 1 3, कोई भी एलिमेंट वाला हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया। दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, ये है 4 6 2 5, ये भी 2x2 का है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम 2 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या अगर समान होगी, ये संख्या इसके बराबर होगी, तो इनका गुणा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इनका गुणा नहीं होगा। देखिए, गुणा कैसे करेंगे? ए बी निकाल रहे हैं। ए गुणा बी कहो या ए बी कहो, एक ही बात है। गुणा को सीखना बहुत ज़रूरी है। पूरे ध्यान लगा करके इसको देखिएगा तो ये गुणा समझ में आ जाएगा। सही है ना? अच्छा, यहाँ भी हम गुणा लगा सकते हैं 4 6 2 5। अब आगे क्या करना है? पहली पंक्ति को तैयार करिए बराबर। कैसे तैयार करेंगे? देखिए, पहले कॉलम को लेंगे और इसमें गुणा करेंगे। पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये जो अवयव है इसको तैयार कर रहे हैं। ये पहली पंक्ति का है। मेरी बात को बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा। ये जो अवयव है A11, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? A11 निकाल रहे हैं। फिर हम निकालेंगे A12 और फिर हम निकालेंगे A21 और फिर हम निकालेंगे A22। ठीक है? अच्छा, इस तरीके से तो हम A11 निकाल रहे हैं। तो पहली पंक्ति और पहले कॉलम का गुणा करेंगे तो A11 मिल जाएगा हमें। पहली पंक्ति और पहले कॉलम का गुणा करके हमें A11 प्राप्त होगा। पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का गुणा करके हमें A12 प्राप्त होगा। देखिए, लिखा है पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। इसका मतलब हो गया कि इस पंक्ति में इस कॉलम का गुणा करेंगे तो ये अवयव हमें मिल जाएगा। देखिए, मैं गुणा कर रहा हूँ। 4 का गुणा करिए इसमें, 4 दूनी 8। फिर 2 का गुणा करिए, प्लस आएगा बीच में यहाँ, 4 दूनी 8। ये पहला अवयव तैयार हो गया A11। अब हम इसको निकाल लें। इसको कैसे करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 4 पंजे 20। क्लियर हो गया? अच्छा, ये पहली पंक्ति तैयार हो गई। अब दूसरी पंक्ति को बनाना है। दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, इसका मतलब इसका गुणा इसमें करिए। 4 एकन 4, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस 3 दूनी 6। अब इसको करेंगे तैयार, इस कॉलम को दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट, दूसरे कॉलम और दूसरी पंक्ति का एलिमेंट, यानी इसको तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार होगा ये? अब दूसरा कॉलम ले रहे हैं, 6 एकन 6 और प्लस 5 15 आएगा। लिखने में गलती हो सकती है, केवल सवाल को समझिएगा। इन दोनों को जोड़िए, ये हो गया 16। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 10। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 21। ये गुणा की क्रिया है। समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें करना है। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ।
इसको समझाने के लिए। ए देखिए, मैं अब की बार वर्ग आव्यूह नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का लेता हूँ। 1 - 2 3 अपनी तरफ से हमने कोई भी एलिमेंट लेकर के और एक आव्यूह बनाया -1, ठीक है। अच्छा, और दूसरा आव्यूह ले रहे हैं 2 3 -1 2 4 -5। अच्छा, इसकी कोटि बता सकते हैं। 2 पंक्तियां हैं तो 2, 3 कॉलम हैं बाई 3। इसको देखिए, इसमें जो कॉलमों की संख्या है वो कितनी है, यानी कॉलम हो गए 1 और 2, पंक्तियां कितनी हो गई 1 2 3, यानी 3/2 का है ये संख्या। देखो ये वाला नंबर, ये समान है। पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या 3 है और दूसरे में पंक्तियों की संख्या 3 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अच्छा, कैसे करेंगे? हम निकाल रहे हैं AB, ठीक है। अच्छा, अब हम देखिए पहली पंक्ति को तैयार कर रहे हैं और पहली पंक्ति के पहले एलिमेंट को तैयार कर रहे हैं। पहला एलिमेंट बनाने के लिए पहली पंक्ति और पहला कॉलम ये लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा इसमें, दिखाई दे रहा होगा। 2 एकन 2, प्लस का चिन्ह आता जाएगा बीच में। -1 का -2 में करेंगे +2, 4 का 3 में करेंगे +12। अब हम इसको बना रहे हैं पहली पंक्ति के दूसरे एलिमेंट को। कैसे बनाएंगे? पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो ये बनेगा तुम्हारा पहली पंक्ति में दूसरे कॉलम का गुणा करने का मतलब पहले एलिमेंट का इसमें गुणा, दूसरे का इसमें गुणा, तीसरे का इसमें गुणा। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 एकन 3, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, चिन्ह सही चलेगा। इसका गुणा इसमें, ये ऋण का और ये धन का, तो -4 हो गया। ये -5 है और ये प्लस का है, इसका मतलब -15। केवल 2 ही कॉलम बनेंगे बच्चों। अब हम दूसरी पंक्ति को तैयार करते हैं और दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को बनाएंगे इससे गुणा करके। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -2, इसका गुणा इसमें किया, इसका इसमें करेंगे -4। अब दूसरे कॉलम को लेते हैं और इस पंक्ति में गुणा करेंगे। 3 त्रिके 9, 2 दूनी 4, धन का चिन्ह आएगा यहाँ क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। यहाँ भी धन का चिन्ह आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस यानी +5 इक्वल टू, इनको जोड़िए, ये कितना हो गया 4 और 12 16। इनको जोड़िए, ये -19 हुआ, उसमें से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा -16। ये -6 हो गए, ये +6 यानी 0। इनको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, ये 16। देखिए गलती हो रही है, 9 और 4 13 और 5 18, 16 नहीं 18 हुआ। ये सवाल हल करते समय गलती हो सकती है, लेकिन इन गलतियों से हमें बचना है, क्योंकि देखिए परीक्षा में अगर गलती होती है तो वहाँ वो हमारी नज़र से छूट जाती है और उस पर नंबर हमें कम मिलते हैं, कट जाते हैं। अगर हमारा कहीं गलत हो रहा है तो पूरे नंबर नहीं कटते, लेकिन कुछ नंबर हमें कम मिलते हैं, कट जाते हैं। अच्छा, तो गुणा की जो क्रिया है वो समझ में आ गई होगी। देखिए मैं चलता हूँ प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 3.2 और इसमें सवाल नंबर 3 से सवाल शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से मल्टीप्लिकेशन शुरू हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, मुझे ये पता है कौन सा सवाल बच्चों को समझाना है
मैं उसी हिसाब से तुम्हें सवाल समझाता जाऊंगा जिससे पूरी प्रश्नावली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई सा सवाल ले रहा हूँ, मैं तुम्हें वो सवाल बता रहा हूँ जिसके आधार पे और सवाल हो सकते हैं, मुझे मालूम है अनुभव के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, ये है 1 2 3 और ये दे रखा है 2 3 4। दो आव्यूह हैं, इनका गुणा संभव है या नहीं पहले तो ये सोचिए। देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति, तो ये 3 और कॉलम कितना है 1, 3/1 का है। इसको देखो, इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 1/3 का है। अब इस संख्या को देखो, ये बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं, पहले का कॉलम दूसरे की पंक्ति के बराबर होना चाहिए तो गुणा होता है। अगर दूसरे की उल्टा कर देंगे तो नहीं होगा। अब हम गुणा करेंगे, इस कॉलम का गुणा इस पंक्ति में। कैसे करेंगे, नहीं, इस कॉलम का गुणा इस पंक्ति में, कॉलम तो ये होगा ना। अच्छा, तो इसका गुणा करिए, ये हो जाएगा 2 एकन 2, पहली पंक्ति तैयार हो गई। दूसरी पंक्ति को तैयार करते हैं, 2 का गुणा अब 3 में होगा, 3 दूनी 6, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12। ये इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमें गुणा करना है तो पहले जिस मैट्रिक्स में गुणा किया जा रहा है उसके कॉलमों की संख्या और जिससे गुणा कर रहे हैं उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर देखना पड़ेगा। अगर ये बराबर हैं तभी गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। आगे चलते हैं। देखिए इस प्रश्नावली में और क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, सवाल नंबर 3 इसी तरीके के गुणा के सवाल हैं सब, इन्हें करेंगे। चौथा सवाल सब जोड़ के हैं, इन्हें करेंगे। 5वां सवाल बिल्कुल पहली प्रश्नावली से रिलेटेड है, इसको करना है। और जो 6वां सवाल है ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है। साइन का कॉस का गुणा कर दो और उसके बाद में जोड़ देना, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र लग जाएंगे और ये सरल हो जाएगा। कॉस का गुणा कर देंगे पहले वाले में, साइन का गुणा अंदर कर देंगे और फिर इसके बाद में इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना दे रखा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू इतना दे रखा है। अच्छा, इसको देखिए, मैं ये कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको मैं तुम्हें हल करके दिखा देता हूँ। सवाल तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 3.2, ये दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025 और x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 3003। बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा गया है, यही सवाल पूछे जाते नहीं हैं, यही सवाल पूछा गया है कई बार। तो सवाल को समझ लीजिएगा कैसे करना है। इसको हम समीकरण का नाम दे देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इधर वेरिएबल पर विचार करो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जो हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं उसी तरीके से इसको हल कर दो। अगर दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो वाई से वाई कट जाएगा। लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 + 2, केवल इतना लिखने से काम चल जाएगा। ज़्यादा भाषा भी मत लिखिए, ऐसा लिखिए क्या कर रहे हैं हम ये समझ में आ जाना चाहिए एग्जामिनर की में। जोड़ेंगे, यहीं काट देता हूँ मैं, देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, इधर आएगा 2x, कैपिटल बना है तो कैपिटल बनाइए, इक्वल टू हमने जोड़ा है तो इधर जुड़ेगा 7025, बीच में प्लस का चिन्ह लाना है 3003, समझ गए ना।
दोनों समीकरणों को हमने जोड़ा है। इधर जो भी क्रिया हुई हो, घटा हो, जुड़ा हो, कटा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इधर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने जोड़ा है। इधर क्या आ जाएगा, संगत अवयवों को जोड़ दो। 7 + 3, इसको इससे जोड़ेंगे 0 + 0, ये हो जाएगा 2 + 0, 5 + 3 इक्वल टू, ये हो गया 10, 0, 2, 8। ये आया है 2x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 10, 0, 2, 8। 1/2 का सारे एलिमेंट मोड़ा होगा अंदर जा करके, तो ये 2 का भाग कर जाएंगे, ये हो जाएगा 5, 0, 1, 4। 2 का सब एलिमेंट में भाग करना पड़ेगा क्योंकि ये बट्टे में आ रहा है। अब x का मान हमने निकाल लिया। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा, x का मान देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये है, यहाँ रखना है। तो हमने रखा x का मान 5, 0, 1, 4। चाहिए। अच्छा, ये y को और हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, 0, 2, 5। अब हमें y निकालना है, तो y इक्वल टू 7, 0, 2, 5, ये ज्यों का त्यों चल रहा है। ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जा करके लड़का हो जाएगा इधर, यूँ जैसे संख्या जाती है उस तरीके से ये मैट्रिक्स जाएगा, और ये हो जाएगा 5, 0, 1, 4। अब जोड़ने की जगह पर घटाना है मैट्रिक्स को, एलिमेंट घट जाएंगे, 7 - 5, 0 - 0, जोड़ना और घटाना एक ही क्रिया है। ये है तुम्हारा 2 - 1 और 5 - 4 इक्वल टू, मैं आगे लिखने का कोई कायदा नहीं होता, सीधे सीधे लिखिएगा, लेकिन यहाँ पेज बचाने के चक्कर में थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 7 - 5 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये 0 और ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ये आंसर और ये आंसर, x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू ये मैट्रिक्स आया है। इस तरीके से सवाल हम कर सकते हैं। 7वां मैंने एक खंड बता दिया है और बाकी करेंगे। 8वां बिल्कुल जस्ट ऐसा ही है। और जो 9वां सवाल है, 9वां सवाल देखिए, 9वें में क्या करना है, पहले वाले में 2 का गुणा कर दो और दूसरे वाले को जोड़ दो, फिर उसके बाद में दोनों के अवयवों की तुलना कर दो, जैसे हम पहली प्रश्नावली में करके आए हैं, तो x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से 10वां है, पहले में 2 का गुणा कर दो, दूसरे में 3 का गुणा कर लो और राइट हैंड साइड में 3 का गुणा कर दो अंदर। पहले लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लो, ठीक है ना। जोड़ने के बाद में तुलना कर दो और समीकरण बन जाएंगे, उनको हल कर लेंगे। अच्छा, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 में भी बिल्कुल ऐसा ही है। वाल को x का गुणा करेंगे तो ऊपर 2x और नीचे 3x हो जाएगा। y का गुणा करेंगे तो -y और +y, फिर दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में तुलना कर देंगे, तो ये सवाल हो जाएंगे। अब तुम्हें ये प्रश्नावली करनी है। यहाँ से आगे के जो सवाल हैं कठिन, इसमें इन्हें मैं कल बताऊंगा तुम्हें। फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। 2-1 सवाल इसमें कठिन है, लेकिन वो अगले वीडियो में बता रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिएगा पहले।